हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक दीपावली की कहानी सुनाती हूँ। आपको सही लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन बड़े बेटे की शादी हो गई थी, तो उसकी बहू को भी इसीलिए नहीं लाते थे कि घर में कुछ खाने को नहीं था। एक दिन साहूकार का मन हुआ कि मैं अपने समधी से मिल के आऊँ। उन्होंने कहा चले गए। वो चले गए सामने उनके समधी के यहाँ गए। समधी के यहाँ गए तो उन्हें रास्ते में भूख लगी तो उनको एक उसका चने का खेत मिला तो उन्हें चने के खेत में से बाल तोड़ने के लिए हुए। तो उनकी बहू ने चुपचाप देख लिया था, लेकिन उनको उसमें से आवाज़ आई। उसमें से उनने जैसे ही हाथ डाला चने के खेत में तो उनको आवाज़ आई कि साजन सलोने बीनियो जो गोटू गोटू बाल, साजन देंगे बोलने समय होंगे काल। तो वो डर गया, साहूकार डर गया। तो उसने सोचा पता नहीं इसमें क्या भलाई है, तो भैया मैं तो नहीं तोड़ रहा। फिर आगे चला। फिर उसको भूख तो बहुत तेज लग रही थी, तो उसने दोबारा भी ऐसे ही हाथ डाला उसमें तोड़ने के लिए। उसने सोचा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो उसने हाथ डाला तोड़ने के लिए, तो उसको वही आवाज़ फिर से आई, साजन सलोने बीनियो दीजियो जो गोटुन गोटुन बाल, साजन देंगे बोलने समय होंगे काल। अब वो फिर से चलने लगा। उसको भूख बहुत सता रही थी। चला आगे, तो उसने दोबारा से फिर हाथ डाला। तीसरी बार हाथ डाला तो उसको फिर वही आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि मैं नहीं तोड़ रहा इनको। जब तक बहू ने देख लिया तो वो घर पहुंच गई। वो बोली कि मतलब अपने ससुर के लिए बोली कि ना ससुर जी को, मेरे ससुर आए हैं, तुम ऐसा करना उनका खूब आदर सत्कार करना। ऐसा नहीं कि वो गरीबी के हैं तो तुम है ना, गरीब हैं तो तुम उनका आदर सत्कार नहीं करो। अपनी मम्मी पापा से उसने बोल दिया। उसने कही ठीक है सुबह अपने खूब अच्छे से आए करे। तो अपने उनने कहा, बहू बोली कि ससुर जी तुम मुझे ले चलो। तो उनने कही कि बेटा मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तुझे कैसे ले जाऊं, और है ना मेरे घर में हम ही नहीं खा पा रहे, रोटी खाने के लाले पड़े हैं, तो कैसे ले जाऊं मैं अपने घर पे। उनने कही कि ठीक है पिताजी, तुम तो कुछ भी हो, तुम तो इनसे मेरी विदा मांग लो। उन्होंने कही ठीक है बेटा ले चल तू, अब क्यों हम कहाँगे ताए, तू खा लियो चल। सो भैया चल दी। वो उसने उसकी माँ ने खूब सारे उसके लिए डलिया में बना दिए, खूब गुजिया पापड़ी वगैरह सब बना के नहीं और रख दी। तो वो अपने घर पे आ गई तो उसने सबको सवेरे उठी तो सबको नाश्ता दिया। पहले तो सबको खाने को नाश्ता दिया कि तुम लोग खा लो, और बोली कि तुम ऐसा करना कि जो भी तुम लेके आओ वो मुझे देना ला के नहीं। तो उन्होंने कही कि ठीक है दे देंगे। अब वो क्या कहते, और अपने ससुर से पूछी, ससुर जी आपका चूल्हा कौन सा, 7 चूल्हे रखे थे। वो आके नहीं ऐसी घबराई सी हो गई कि जी 7 चूल्हे कैसे, 7 चूल्हे पे अपने अपने बना लेते खा लेते वे लोग। अब बना लेते खा लेते, तो वो बेचारी डर गई, माने कि जी का चक्कर है। फिर भैया अपने लेके नहीं, वो अपने ससुर से बोली, ससुर जी आपका चूल्हा कौन सा है। बोली मेरा चूल्हा तो जी है। बोली भाई चूल्हे उसने छोड़ दिया, सारे चूल्हे फोड़ दिए उसने। फिर खूब झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सब कुछ करा। सब लोग खा के चले गए तो उनका पेट भर गया था, उन्हें कुछ वो नहीं थी। अपने आए तो सब लोग बोले क्यों तुमने हमारा चूल्हा फोड़ दिया, मैंने कि तुम चिंता मत करो, तुम तो अपने हाथ पैर धो खाना खाओ, मैं तुम्हें दूंगी खाना बना के नहीं गरम गरम। उन्होंने कही ठीक है। सो भैया उन्हें तो थाली पर्सी मिल गई अपने, और जो लाए थे बोले तुम लाए हो भाई मुँह दे दो, कि हो ठीक है दे दिए। उन्हें तो और अच्छो कम से कम आते चना लाते, भूंज के अपने खा लेते। सो भैया वो अपने लेके नहीं, अपनी भूंज के खा लेते। सो अपने लेके नहीं, वो तो अपनी रोटी मिल गई उनको, दाल रोटी बढ़िया सब्जी बना के नहीं उसने दे दी, खा लिए उसने। अब खा लिए सब साथ, उनने खूब अपने आराम से सोए। अब एक दिन बोली कि ना तुम जो चने लाते हो ना रोजाना, अब तुम चने मत लाना, तुम है ना कहीं पैसे लाया करो। उन्होंने कही ठीक है हम पैसे ले आया करेंगे। और तुम जो कह देना पैसे मत लाना, पैसे भी मत लाना, तुम तो जो कह देना कि हमारी भाभी आके हिसाब करेंगी, तुम तो ऐसा करना
अपने सामान बेच आना और अपने लिखवा लाना। उन्होंने कही ठीक है। अब भैया वो क्या कहते हैं अपने खूब रोजाना रोटी बना के दे, अपने खाएं, सब लोग खूब मस्त रहें, बिना कछु परेशानी नहीं, सब लोग साथ हो जाने खूब बढ़िया मस्त रहे आटो। उन्होंने कही चलो जी बढ़िया बहू आई है तो कम से कम हमारे घर की वो संभल गई स्थिति, अपने सही संभल गई। अब वो अपने लेके नहीं उसको बहू को रोजाना बहू अपने जाए और अपने कोई से पैसे लाए, कोई से सामान लाए, और उन पैसों का सामान ला के नहीं सबको खाना बनाए खिलाए, अपने कुछ सामान जोड़े, कुछ पैसे जोड़े, कुछ अपने अपने घर चला रही अच्छे से अपने चला के नहीं। अब वो कछु नहीं चला रही तो वो बोली कि ना आके लड़कों से बोली कि ना तुम ससुर से बोली ससुर तुम्हें आड़ी बेट कछु मिल जाए ना, तुम जा रहे हो तो तुम्हें आड़ी बेट कछु मिले भाई उठा लाना। तो मैंने की कि ना मैं कैसे उठा लाऊं। उन्हें की तुम तो जो भी मिल जाए भैया उठा लाना। मैंने की ठीक है। अब वो गए सो आगे से आगे सांप की माजर मिली सो भैया भाई उठा लाया सो वो बोलो कि वो उन्होंने कही कि ससुर उठा लाए कि हाँ उठा लाए, जो सांप की माजर मिली है मरा वो सांप के छान पे डाल दो तुम तो तुम्हें कछु नहीं है। उन्होंने कही ठीक है छान पे डाल दो। रानी को नारे सो रानी ने हार उतार के रखो। सो रानी को हार लेके नहीं वहाँ में चील वो मोर क्या कहते हैं चील है ना हारी रानी को हार तो ले आई और वन की छान पे डाल दो। अभी ने सरप दिग्गो मरो सो अपने लेके नहीं सरप है शराब पे लेके नहीं चली गई और रानी के पे हार डाल गई। तो अब वो राजा ने ढिंडोरी पिटवा दी कि रानी को हार खो गए, तुम क्या कहते हैं कोई ये भी मिलो हुए वो दे जाए, कोई ये चोरी नहीं है, कोई ये बढ़ियाई नहीं लगाई, कोई ये चोरी नहीं लगाई, तुम तो दे जाना। उनने कही ठीक है। अब राजा के यहाँ से ढिंडोरी आई तो ससुर बोलो कि राजा ने ढिंडोरी पिटवा दी है। राजा को ऊपर देख या कहा है जी छान पे हार बाने देखो ऊपर जाके नहीं हाथ डलो सो अपने लाई धो माज के दे दो। ससुर से बोली तुम चिंता मत करो, तो राजा के यहाँ पे सभा जुड़ेगी सो तुम चले जाइयो। उनने कही कि मैं क्या करूँगा बहू मुँह तो वैसे ही डर लगता है। नहीं तुम चिंता मत करो ससुर सबके काज मैं बैठी हूँ। उनने कही ठीक है चली जाऊँगी चले जाएंगे। सो चले गए भैया वो चले गए तो उनने वो डाली बीड़ा कहते क्या कहते थे डालो उनने डालो सो अपने लेके नहीं वो न उठा ले तो भैया राजा बोले कि जी साहूकार ने उठा तो ले हुए पर जी तो इतना गरीब है जी कहाँ से देगो। वो बोली कि अब दूसरे सभी लोग बोले कि जी भूल गो होगा कोई बात नहीं है ऐसा करते हैं दोबारा से डाल देते हैं। उनने कही ठीक है। अब दोबारा कल फिर डलेगी सभा जुड़ेगी। साहूकार से बहू ने कही कि तुम चले जाओ ससुर तुम चिंता मत करो। उन्होंने कही ठीक है। दोबारा भी सजबई ने उठा ले और साहूकार ने। अब वो बोले कि आज तो जो भूल गो कोई बात ना आज तो इन्हें माफ़ कर देते जो रोज रोज उठा लेते हो आज ना सभा में ही नहीं बैठन देंगे कल। सो भैया दोबारा फिर सभा जुड़ी तो वो दोबारा जो बोले तुम तो जाओ सुबह जाने कहाँ से आके नहीं फिर से मैंने उठा ले तो अब बोले कि साहूकार अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा चाहे कछु भी हो या मैं नहीं मालूम तुमने जो काय को बार बार उठायो। राजा के बहू के क्या कहते राजा के सिपाही बहू के यहाँ पे गए सो वो बोले कि बहू तुम क्या कहते तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे महलों में कि तुम्हारे महलों में जाएंगे रानी अपने महलों की रानी है हम अपने महलों की रानी है हम तो ऐसे नहीं जाएंगे हम तो डोली में बैठेंगे और फौज फाटे से गाजे बाजे से पालकी में बैठ के जाएंगे। उन्होंने कही अच्छा कोई बात नहीं है। सिपाहियों ने आकर राजा से कही राजा ने कही कोई बात नहीं है वो भी हमारी हैं ऐसा करो इनके लिए पालकी डोला पालकी ले जाओ और उनको ले आओ वहाँ से गाजे बाजे से। उनने कही ठीक है। अब वो चली रानी चली सो अपने दो माज के नहीं हार अपने थाली में ले गई। अब वो बोली कि रानी बोली कि राजा बोले कि हार हैगा जो राजा तुम्हारा ले लो। बोले तुमको क्या चाहिए मांगना उसे मांगो। तो बोले मांगूंगी जो पाऊंगी। उनने कही हाँ तिरबाचा भरवा ली सो बोली कि राजा मिट्टी का दिया चाहिए मुझे। तो उनने कही कि मिट्टी का दिया कैसे। बोले देखो दिवाली के दिन मिट्टी का दिया या तो आपके जलेगा या हमारे यहाँ जलेगा। उनने कही अच्छा ठीक है दिया। अब वो तो जानते नहीं राजा बोले कहाँ मांगो मिट्टी को दियो। घर पे आए राजा तो रानी से बोली कि रानी ने कही कि आ गई वो दे गई हार। बोले हाँ दे गई हार और उनने कछु मांगो नहीं
तो उन्हें कही हाँ मांगो ना, उनने तो माटी को दियो मांगो है। राजा के घर जले दिवाली के दिन, क्या हमारे घर जले? उनने कही ले राजा सब तुमसे गाली देंगे, तुमने क्या कहते क्यों ऐसा करो? तो उनने कही कि ना का मांगती औरत की जाती, मिट्टी को दियो ही तो मांगो, जहाँ में तुम कह रही हो कि नहीं राजा मिट्टी को दियो तो उनने गलत मांगो, जे समझो राजा सब तुमसे ही गाली देंगे, को क्या कहते हैं परेशान होगा सब जने, दिवाली तो सबके ही घर में आते हैं, क्या तुम्हारे जलेगो क्या हमारे जलेगो? घी के कनिस्टर के तो दे राजा के जाए, क्या साहूकार के जाए? तेल के कनिस्टर के तो राजा के जाए, क्या साहूकार के जाए? अब तो भैया वो बड़े परेशान, कोई अपने घर में कोई चकिया के नीचे जलाए, कोई मूरी के नीचे जलाए, कोई गाँव पे जलाए, कहूँ पे जलाए को, लेकिन कहूँ पे सब जगह अंधेरो ही अंधेरो, के राजा के उजेरो हुए, क्या साहूकार के उजेरो हुए। अब तो भैया वो सब परेशान, सब परेशान। तो वो बोली कि लक्ष्मी आई रात को, सो लक्ष्मी आई सो सब जगह ठोकर खात रही। ससुर ने बहू ने ससुर से जो कह रही कि ससुर तुम दरवाजे पे खाट बिछा लो और जो आए सो आन मत दियो, जाए सो जान मत दियो। बिन्ने की ठीक है भैया। अब वो तो बेचारा बहू जैसी कहते जाए जैसे करते जाए, क्योंकि डर के मारे बेचारा वैसे ही कपे, क्योंकि मैं तो गरीब वैसे ही हूँ, वो तो डर लगता है। उन्होंने कही कि नहीं तुम तो ससुर सो जाओ, तुम चिंता मत करो, आए तो आन मत दियो, जाए तो जान मत दियो। मैंने कही ठीक है। अब लक्ष्मी आई रात को, सो भैया खूब बने गेट खटकाए, ठोकर लगाई, खूब खूब ठोकर लगाई। सो भैया वो तो उठे नहीं। उन्हें कही तू जा, कि मैं नहीं, मैं तो आऊँगी तेरे यहाँ पे, तू किवाड़ खोल। वो ने बहुए बुलायो, बहुत देर बाद बुलायो बहुए। सो बहू बोली कि मैं आ रही हूँ ससुर, तुम चिंता मत करो। सो भैया वो बोली कि काहे खोल दे किवाड़, काय को आ रही है, कि तू तो मेरे यहाँ पे आती नहीं है। बोली कि नहीं, बहू बोली कि तू तो मेरे यहाँ आती नहीं है, मैं नहीं ले जाऊंगी तो अपने घर में, कि नहीं मैं तो एक साग को आऊँगी। कि नहीं तुम वो नहीं चाहिए एक साग के कहना, मैं यहाँ मत आए। तो बोली कि नहीं तो मैं 2 साग को आ जाऊंगी। बोली नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी तो 2 साग को, मैं तो सिरबाचा भर ले, मैं तो 7 साग को बुलाऊंगी। तो मैंने कही कि अच्छा तू 7 साग को बुलाएगी तो ठीक है, मैं तेरे यहाँ पे 7 साग को आ जाऊंगी। उन्हें कही ठीक है। अब लक्ष्मी क्या कहते हैं आ गई 7 साग को, तब तक शनिचर दलिद्र निकलो ठनका तोड़ तो भयो मोरी में से। तो ससुर बोलो भैया तू कहाँ जाते हो, तू तो मेरी जिंदगी को साथी है। तो बोलो कि ना सर दलिद्र बोलो मैं का जिंदगी को साथी हूँ, तेरे लक्ष्मी आ गई, अब मेरा का काम तेरे यहाँ पे, अब तेरी बहू आ गई तू और लक्ष्मी आ गई तेरे घर पे। मैंने कही ठीक है भैया ठीक है। सो अपने लेके नहीं लक्ष्मी जी आ गई, वो निकल गए। सो लक्ष्मी जी की उनने परीक्षा ली कि देखे जो 7 साग को आई है कि जो झूठ बोल रही है। उनने कही ठीक है, अब ससुर जो पसेरी है सोने की तुम ऐसा करो न ताल में फेंक आओ नदी में। मैंने कही ठीक है भैया, जे जैसे तैसे तुझे सामान आयो है, अब तू ताल में फेंकवा दे। मैंने कही क्या कोई बात नहीं तुम तो फेंक आओ। कि ठीक है, नदी में फेंक आयो। मछुआरे मछली पकड़ भी गए, सो क्या कहते हैं पसेरी हमें आ गई। सो बोले कि जी तो सोने की पसेरी है, ले चलो घर पे खूब सारा सामान आ जाओ। देखो तो वो पसेरी लेकर नहीं मछुआरा उन्हीं की दुकान पे पहुंचो, सेठ साहूकार की दुकान पे, कि साहूकार हमें नमक दे दो इससे और क्या कहते हैं मसाले दे दो और आटा वाटा दे दो। उन्हें कही ठीक है ले जाओ, कि जो पसेरी ले लो। उन्हें कही ठीक है। अब वो बोली ससुर घर पे आके बोले बहू जी पसेरी फिर आ गई। तो उन्होंने कही कि कोई बात नहीं है आ जान दो ससुर, तुम चिंता मत करो, आज फिर डाली हो जाए नदी में। तुम कि ठीक है डाले आए। तो दूसरी बार भी वो मछुआरे ले आए घर पे, मछुआरे घर पे ले आए। सो अपने लेके नहीं बने, फिर से बने कही कि ससुर आज एक बार और डालिया तुम मेरी बात मानो। तो उन्होंने कही ठीक है डालिया तो बेटा, डाल के नहीं फिर दोबारा डाले आए। वो तो डाले आए। सो भैया वो अपने लेके नहीं आ गए। सो फिर आ गई तीसरी बार, फिर तीसरी मछुआरे ले आए। तो बोले अब तू मैं समझ गई, अब तू मेरे यहाँ 7 साग को आई है, जैसे लक्ष्मी मैया बिन के यहाँ पे 7 साग को रुकी तैसे सबके रुकी। कहता को सुनता को ओंकारा देता को, जय हो लक्ष्मी मैया की जय।